हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सी एम अंशिका त्यागी। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे ये एक क्वेरी थी। एक नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट में फॉर्म हमें सबमिट करना होता है, तो उस फॉर्म के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं और किस फॉर्म को हमें कब यूज़ करना होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको फॉर्म के बारे में बताऊंगी। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी अभी 2 पार्ट्स में हो गई है हमारी। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि हमें 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है कि 15 मंथ्स की हमारे लिए कंपलसरी ट्रेनिंग है। तो 2 स्कीम हो गई है ट्रेनिंग की, एक पुरानी स्कीम है, एक नई स्कीम है। तो जो न्यू ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है वो उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने 11 फरवरी 2020 के बाद एडमिशन लिया है। 11 फरवरी 2020 के बाद एडमिशन लिया है इंटरमीडिएट में। ठीक है, अगर आपने इंटरमीडिएट में 11 फरवरी 2020 के बाद एडमिशन लिया है तो आपको 15 मंथ्स की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपका इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 फरवरी 2020 से पहले हो गया है तो आपको 6 मंथ्स के लिए आपकी कंपलसरी होती है। 6 मंथ्स की कंपलसरी मतलब 6 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको फाइनल के एग्जाम से पहले करनी है। लेकिन बी वेरी केयरफुल कि आपको कंप्लीट 3 साल की ही करनी है। आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। ऐसे ही 15 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है उसमें भी आपके लिए कंपलसरी कर दिया कि ये कंपलसरी कर दी गई है कि फाइनल के एग्जाम से पहले आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है। लेकिन जो आपका रिमेनिंग पीरियड रह जाता है, लाइक 6 मंथ्स वाले में 2.5 साल हमारा रह जाता है ट्रेनिंग का, क्योंकि टोटल हमें 3 ईयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, और 15 मंथ्स वाले में हमारी 15 रिमेनिंग मंथ्स रह जाते हैं ट्रेनिंग के। तो वो जो रिमेनिंग पीरियड है आपका, वो आपको अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद वो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है। तभी आपको जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी मेंबरशिप देता है। जब आपकी पूरी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तभी आपको मेंबरशिप मिलती है। ठीक है, टू बी वेरी केयरफुल। बच्चे सोचते हैं सिर्फ हमें सीएमए में 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है या फिर सिर्फ 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है। आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आपको मेंबरशिप तभी मिलेगी जब आपकी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। ये तो था कि ट्रेनिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको डिस्कस है। अब बताती हूँ मैं फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं, T1, T4, T5 और T3। तो ये 4 फॉर्म है जिसके थ्रू हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में अपने इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना होता है। जो हमारे T1 और T4 फॉर्म है वो हमारे इंटीमेशन फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी ट्रेनिंग आज स्टार्ट करी तो आपको T1 या T4 फॉर्म में इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना है कि आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। अब T1 फॉर्म किसके लिए और T4 फॉर्म किसके लिए? T1 फॉर्म जो है, अगर आपने किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में, एक इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट है उनके अंडर में वर्क करना स्टार्ट करा है, या फिर किसी फर्म कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म में आपने वर्क स्टार्ट करा है, तो आपको T1 फॉर्म में इंटीमेट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है तो आपको T4 फॉर्म में आपको इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। तो दोनों फर्म के लिए, जो कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म्स हैं और जो प्रैक्टिकल इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में अगर आप वर्क कर रहे हो, तो उनके लिए आपको T1 फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देनी होती है इंस्टीट्यूट को कि आपने इनके अंडर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। और अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में करी है तो आपको T4 फॉर्म में आपको बताना होता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। अब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको वहाँ से सर्टिफिकेट लेना होता है उस जहाँ पे भी आपने ट्रेनिंग करी है। तो उस सर्टिफिकेट को आपको T5 फॉर्म के साथ इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होता है कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो भी रेलेवेंट पीरियड आपके लिए था, आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आप T5 फॉर्म में सबमिट कर देते हो उसको। ठीक है, अब बात आती है T3 फॉर्म क्या है। T3 फॉर्म जो है वो T3 फॉर्म आपको एक एग्जाम्पशन फॉर्म है। एग्जाम्पशन फॉर्म बेसिकली कुछ क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं सीएमए में सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ सीए फॉर्म में ही, जैसे सीए में होते हैं सीए फॉर्म में कर सकते हो कुछ, जैसे सीए में भी डिसाइडेड है, सीएमए में भी डिसाइडेड है। लेकिन अगर आपने पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है जो अनेक्सर ए में लिस्टेड है, और वो काम किया हुआ है जो अनेक्सर बी में लिस्टेड है, आपने पहले भी वो काम अगर कर रखा है, तो आप उस फॉर्म को भी, आप अपने उस एक्सपीरियंस लेटर को भी अपने इंस्टीट्यूट में लगा सकते हो और एग्जाम्पशन ले सकते हो अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से। तो अब फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं, पहले वो बीकॉम के साथ अपना कहीं पे काम कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बीकॉम में बीकॉम कर रहे थे, तब उन्होंने सीएमए स्टार्ट नहीं किया था, तब उन्होंने कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया या फिर किसी फर्म में काम किया, सीए फर्म में काम किया, पेड असिस्टेंट काम किया, तो उन लोगों ने वहाँ से सर्टिफिकेट ले लिया। अब वो सीएमए कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि यार हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो हम दोबारा से उसका क्या फ़ायदा। तो
इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपने उन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है जो हमने एनेक्सर ए में लिस्ट करी है और उन कामों में से वो काम किया है जो हमने एनेक्सर बी में काम अलॉट करे हैं, अगर वो उन ऑर्गेनाइजेशन में और वो काम करे हैं जो हमने अलॉट करे हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा और आपकी ट्रेनिंग को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। तो उस ट्रेनिंग का एग्जम्पशन लेने के लिए आपको T3 फॉर्म को यूज़ करना होता है। T3 फॉर्म के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको 2000 रुपीज़ की फ़ीस भी लगती है, वो फीस भी देनी होती है। साथ में आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वहाँ की बैलेंस शीट, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आपको अटैच करनी होती है, या फिर अगर आप बैलेंस शीट भी पूरी अगर नहीं ले पाते हो तो वहाँ पे पूरा जो लेटर हेड पे आपको लिखवाना होता है कि हमारा पिछले साल में इतना टर्नओवर था। दूसरा, आपके पास आपकी सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए, सैलरी स्लिप भी वो मांगते हैं, और आपका एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं कि आपने इतने टाइम पीरियड काम किया था। तो ये 3 चीज़ें आप प्लस 2000 रुपीज़ आपको T3 फॉर्म के साथ सबमिट करने होते हैं। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ये 4 टाइप के फॉर्म होते हैं, और चारों टाइप के फॉर्म को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें कि हमें कहाँ पे जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम कहाँ पे करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ पे करें, हमें तो कोई ले ही नहीं रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों की बेनिफिट के लिए इंस्टीट्यूट ने अपनी साइट पे सब कुछ अवेलेबल करा रखा है। मैं और जितने भी रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेरी है वो सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, कहाँ कहाँ पे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। इवन आप वहाँ पे डायरेक्टली अपना रिज्यूमे भी भेज सकते हो, उन सबकी मेल ID भी मैं आपको दिखा दूंगी, मेल ID भी पड़ी होती है। तो आप रिव्यूज़ देख लेना कि जहाँ पे भी अच्छा कुछ सीखने को मिलता है उन फर्म्स में जाना, उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।